हेलो गाइस, नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग करियर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क से, ठीक है, स्टडी प्लान के बारे में। क्या रही है 2020 की कट ऑफ, क्या होनी चाहिए आपका स्टडी प्लान, क्या है क्वेश्चन का लेवल, कौन से बुक को प्रेफरेंस देंगे, क्या रहेगा इंपॉर्टेंस आपके प्रीवियस ईयर का, क्या कितने क्वेश्चन किस किस से कहां से प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक एक चीज़ क्लियरफाई करूंगा। क्या इंपॉर्टेंस होता है मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट देने के बाद से उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी स्ट्रेटजी मैं आज आप तो सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले स्टेज पे। वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक अगर आपने बैंकिंग कैरियर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत सारे क्विज़ेस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए रेगुलर बेसिस पे। तो अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहले चीज देखते हैं सिलेबस के बारे में। देखो, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो अगर एग्जाम फेज 1 की बात करें, फेज 1 का मतलब ये होता है कि मतलब प्रीलिम्स की बात कर रहा है ये, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपका रहेगा क्या, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर, आप जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्या होंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो मार्क आ जाएंगे आपके वो कितने बनेंगे, 40 के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के लिए आपका 40 क्वेश्चन आएगा, इसकी ये भी क्या रहेगा आपका 40 मार्क का होगा, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। टोटल मार्क कितना हो जाएगा, 80 होगा। इन्होंने यहाँ पे सेशनल टाइम नहीं दिया है, इन्होंने कंपोजिट ड्यूरेशन दे रखा है, कितना दिया है, टोटल 45 मिनट का आपको टाइम दे रखा है। ये है आपके प्रीलिम्स का। अगर मेंस की बात कर लें तो देखो, मेंस में सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में आपका क्या रहेगा, ऑप्शनल होगा, दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। इनके भी क्वेश्चन कितने रहेंगे, जो क्वेश्चन होंगे 40 नंबर, 40 क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, ये 40 मार्क का रहेगा। एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि अगर हिंदी जैसे आपने चूज किया तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको हिंदी ही सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो पूरा इंग्लिश ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि 6 क्वेश्चन इंग्लिश के कर दिए और 15 क्वेश्चन इसके कर दिए, फिर इस तरीके से, इस तरह से करोगे तो फिर नींद बड़ा सन्नाटे में चले जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। मतलब आपको सेक्शन एक चूज करना है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, इतनी बात कंफर्म। अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आ जाओ। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का टोटल 40 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, और ये क्या होगा आपका 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी जो रहेगी आपकी, ये भी टोटल कितने नंबर क्वेश्चन का आएगा, क्वेश्चन जो नंबर आप क्वेश्चन रहेगा ये 40 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन होगा, और ये टोटल मार्क जो ऑब्टेन हो जाएंगे इससे 50 मार्क हो जाएंगे, ठीक है। जनरल फिनेंशियल की बात कर लें, जो अवेयरनेस आपका आता है और करंट अफेयर से जो रहेगा वो 40 क्वेश्चन होगा आपका, वो भी 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर पे देख लो तो कंप्यूटर 40 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपके कितने नंबर के रहेंगे, 20 नंबर का रहेगा, इतनी बात कंफर्म। इसका मतलब टोटल आप लोगों को कितना मिल रहा है, 200 क्वेश्चन मिल रहा है, और कितने नंबर के लिए मिल जा रहा है आपको, आप लोगों को टोटल जो नंबर ऑब्टेन होगा यहाँ पे 200 नंबर का पेपर रहेगा। 2 घंटे का ये आपका पूरा पेपर चलेगा, मतलब 2 घंटे में आपको टोटल 200 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ये था आपका सबसे पहली चीज, एग्जाम 1 प्रीलिम्स और मेंस में कौन कौन से सिलेबस आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, बात करते हैं अपने 2020 में कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम लोग सबसे पहले क्वांट की बात करें, आज के इसमें एनालिसिस में आप लोगों को क्वांट से ही सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो, क्वेश्चन जो आए हुए थे आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क में, ठीक है, 2020 की बात कर लें हम लोग, तो देखो क्वांट में टोटल जो 40 क्वेश्चन थे ना, क्वांट से जो रिलेटेड था, ये देखो नंबर सीरीज से कितने क्वेश्चन थे, आपके 5 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन की बात कर लें तो सिंप्लीफिकेशन से भी कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टोटल 5 क्वेश्चन थे। डीआई की 2 सेट आई हुई थी, ठीक है, जिसमें 5-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद से अर्थमेटिक था। ये था आपके आईबीपीएस, आरआरबी के क्लर्क का प्रीलिम्स का, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग चलते हैं मेंस के बारे में। अब देख लो, आरआरबी, अगर यहाँ पे आपको क्वांट की, आईबीपीएस, आरआरबी की, पीओ की अगर बात कर लें तो देखो सबसे पहले 10 मार्क आपका था, क्या था, स्कोरिंग था, जो रहेगा आपका नंबर सीरीज से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और अप्रोक्सीमेशन से, कंफर्म। उसके बाद से डीआई की देख लो, डीआई की यहाँ पे 3 सेट थी, एक कैसलेट डीआई थी और 2 नॉर्मल डीआई में थी। उसके बाद से अगला आपका पोर्शन रहेगा 10 से 12 क्वेश्चन, ये अर्थमेटिक से आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है ना, जैसे ये 10 मार्क होता है स्कोरिंग, मतलब नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये क्या होता है आपका, ये टोटल स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, मतलब इसमें आप 10 नंबर के 10 नंबर भी ला सकते हो, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। अब चलते हैं अपने आगे।
अब हमारा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी स्टडी प्लान क्या होगी, किस तरीके से हम क्वांट को और बेहतर बनाएंगे, इसके बारे में चलो मैं आप लोगों को एक एक चीजों को बताता हूं। देखो सबसे पहले 40 मार्क जो रहेंगे आपके आईबीपीएस क्लर्क की बात कर लें तो देखो 15 से 18 मार्क कहां से ऑब्टेन करने हैं आप लोगों को। पहला काम आपको स्टार्ट करना है क्या, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक ऐसा पोर्शन है, ये होता है आपका क्या, स्कोरिंग पोर्शन, जो आपको 15 से 18 मार्क यहाँ पे पेपर में आप लोगों को अप्रॉक्स मान लो 18 क्वेश्चन अगर आते हैं तो सबसे पहला काम आप लोगों को, अगर आप बिगनर हैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो मैं कहूंगा सबसे पहला काम आपको इसका कंप्लीट करना चाहिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज और उसके बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद जब आप लोगों का थोड़ा सा लेवल बेहतर हो जाता है फिर आना है आपको कहां पे, डीआई के साथ। अब डीआई के साथ इंपॉर्टेंट ये होता है कि डीआई आपको बनाने के लिए डीआई से पहले आप लोगों को अर्थमेटिक का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार डीआई की सारी चीजें जो रहती है ना वो परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, उसके बाद से आप लोगों का प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इन कुछ टॉपिक पे रिलेटेड इसमें घूमता रहता है। परसेंटेज जिसमें डीआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसके बाद से काम डीआई पे करने से पहले इसमें 3 से 4 टॉपिक अर्थमेटिक को भी कंप्लीट कीजिए। फिर ठीक है, जैसे ही 4 टॉपिक अर्थमेटिक के कंप्लीट होते हैं फिर डीआई और अर्थमेटिक आपका दोनों एक आप लोगों को बेहतर परफॉर्मेंस में चले जाएंगे, तो यहां से आप लोग 10 नंबर का मार्क ऑब्टेन करेंगे, किससे, डीआई से। अब अगर डीआई 4 टॉपिक अगर आपने यहां से अर्थमेटिक से कंप्लीट कर लिया, कौन कौन से टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, ये 4 टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ एक चीज और देख सकते हो कि रेशियो एंड एजेज आप देखोगे, क्योंकि रेशियो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेशियो से बहुत ज्यादा डीआई में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो रेशियो डीआई पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, तो रेशियो भी आप लोगों को सीखना होगा। तो ये 5 टॉपिक तो हर हाल में सीख जाएंगे, अगर ये पांचों आप कंप्लीट करते हैं तो इसी के साथ साथ एजेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, इतने में ये आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग मेंस की तरफ से। अब देखो अगर यहाँ पे अगर हम लोग पीओ की बात कर लें तो देखो 40 क्वेश्चन आप मार्क जो रहेगा आपका, उसमें से जो ऑब्टेन करना है आपको, सबसे पहला आपको करना है क्या, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर और क्वाड्रेटिक। यहां से 10 क्वेश्चन ये आपसे क्या करेगा, पूछेगा, तो इसको आप लोगों को ना इन 10 क्वेश्चनों को ना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मतलब सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना रहेगा। उसके बाद आएंगे हम लोग डीआई की बात करेंगे। अब यहाँ पे डीआई आपका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आएंगे आपके डीआई के। अर्थमेटिक की वैल्यू अभी भी यहाँ पे भी आपकी बिल्कुल कम नहीं होने वाली है। आप लोगों को अर्थमेटिक और डीआई ये दोनों पोर्शन बहुत ही मेहनत से, जितने टॉपिक को मैंने बताया, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो सबसे पहले इन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करें और इसमें आपको काम करने की जरूरत है। उसके बाद देखो 10 से 15 मार्क अर्थमेटिक, डीआई और डाटा सफिशिएंसी से आप लोगों का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोगों का कंफर्म ये हो गया कि अगर हम लोग पीओ पे चलते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे 10 नंबर के लिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज, उसके बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर अगर डीआई की बात करें तो डीआई से टोटल 15 क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है उसमें, तो आप लोग डीआई पे काम करेंगे। लेकिन डीआई आपको कंप्लीट तब होगा जब अर्थमेटिक के 5 टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं, क्योंकि डीआई आपका अर्थमेटिक पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो इसके लिए अर्थमेटिक का ये 5 टॉपिक आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात। देखो ये है आपके क्वेश्चन का लेवल, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि आरआरबी का, ठीक है, जो क्लर्क का लेवल क्या होता है, ये प्रीलिम्स का लेवल है और ये आपका मेंस का लेवल है। ये आपके आरआरबी पीओ का, ठीक है, प्री का लेवल है और ये आपके मेंस का लेवल है। इसी तरह आईबीपीएस क्लर्क के प्री एंड मेंस का लेवल का यहाँ दे रखा है। आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क का आप लोगों को यहाँ प्री एंड मेंस का लेवल दे रखा है, ठीक है। एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स एंड मेंस के लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब आप अब यहां से इससे कंपैरिजन आप इससे कर सकते हो कि आरआरबी का पेपर और एसबीआई का पेपर। अब आप देख रहे हो अगर प्रीलिम्स की बात कर लें तो आरआरबी का पेपर कहीं ना कहीं एसबीआई से क्या होता है, थोड़ा इजी रहता है। तो इस तरीके से इस पूरे डायग्राम को एनालिसिस करके आप लोग खुद समझ जाएंगे, इतने तो समझदार आप हैं, ठीक है, कि कितने पेपर में क्या रहने वाला है। ये प्रीलिम्स का हो जाएगा, एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स का पेपर होगा और मेंस का पेपर होगा। ये ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा है कि एसबीआई का पेपर जो प्रीलिम्स और मेंस का होता है वो सबसे टफ हो जाएगा, एसबीआई क्लर्क उससे थोड़ा सा कम होगा। आईबीपीएस पीओ का पेपर बिल्कुल आप लोगों को हाई लेवल पे दिख रहा है, तो ये बिल्कुल आपके एसबीआई से रिलेटेड, मतलब एसबीआई के लेवल को बिल्कुल बीट करता है, मतलब इसी के बराबर का लेवल बनता है। अगर आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो ये देख लो आपके एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड, मतलब जितना लेवल आपका एसबीआई क्लर्क का होगा उतना ही आईबीपीएस का रहेगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये देखो, यहाँ पे चाहे पीओ का बच्चा हो या फिर क्लर्क का बच्चा हो, ये दोनों का लेवल इन सभी पेपरों से क्या है, कहीं ना कहीं कम है। तो आप लोग जी जान से लग जाइए,
11,000 प्लस वैकेंसी है इस पे, तो आप इसके लिए भी आप सोच के रखिए। और बहुत सारे बैंक भी प्राइवेट हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार आप मेहनत कीजिए इतनी जबरदस्त तरीके से कि शोर और ये गूंज बहुत दूरों तक जाए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब ये आगे अपनी कट ऑफ की बात करना है। तो देखो कट ऑफ जो थी हमारी प्री की जो कट ऑफ थी आरआरबी पीयू की, तो देखो प्री की अगर ये यहाँ पे आपकी कट ऑफ की देख ले तो देखो यूपी का कितना था आपका 47 कट ऑफ था। उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर का 52 था, यहाँ पे 66 है। ये मैंने सभी स्टेट का नहीं उठाया है, कुछ स्टेट के उठाए हैं जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने पिक किया है यहाँ पे। गुजरात के 59.75, आंध्र के आपके 52.75, उड़ीसा का 62.75, झारखंड का आपका है 54.25, हरियाणा का ये है आपका, बिहार का 48 है। ठीक है, और जो एक चीज और ध्यान रखना, स्किल 1 में बिहार की वैकेंसी को भी रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पीडीएफ मैंने डाल दिया है, तो उस पीडीएफ से भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसी रिड्यूस हुई है। महाराष्ट्र की बात करें तो 47.25 था, तमिलनाडु की बात करें तो 54 कट ऑफ थी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखो ये रहा, ये पूरा कट ऑफ है आरआरबी पीयू की प्रीलिम्स की कट ऑफ थी 2020 की। ठीक है, अब अगर यहीं पे देख लो आरआरबी पीयू प्री की बात कर लें, अच्छा ये दोनों आरआरबी पीओ प्री, ठीक है, ये भी आरआरबी पीओ के पी आ गया है, आरआरबी क्लर्क, हाँ चलो ठीक है, ये मैं सोच रहा था, मुझे लगा कि शायद क्लर्क का छूट गया इसमें, नहीं यहाँ पे है। अब देख लो जैसे आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ की देख लो, तो आरआरबी क्लर्क की जो कट ऑफ थी वो उत्तर प्रदेश की जो थी यूपी की 73 नंबर की, मध्य प्रदेश की ये रही आपकी, मतलब ये पूरा टोटल कट ऑफ है। आप इसको एनालिसिस करके इतने में तो आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग कट ऑफ देख के देखो, डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ अगर उत्तर प्रदेश का 73 का कट ऑफ बन रहा है 80 में 73, ये नहीं आ सकता है। आप उड़ीसा को भी देख लो 79.75। इसका मतलब क्या है कि बच्चे कहीं ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी ना एक बेहतरीन प्रिपरेशन करनी होगी, तभी इसमें सक्सेस पा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे मार्क्स नहीं आ सकते हैं, पेपर अगर इजी होता है तभी पूरे के पूरे मार्क्स आते हैं। तो इतनी सी बात तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अपने आगे पे। देखो अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्या रहने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। प्रीवियस ईयर पेपर से फायदा आपको ये होता है कि आप लोग एनालिसिस कर पाते हो कि आप लोगों का ना लेवल क्या है, उसके बाद से पेपर का लेवल क्या है। तो आप लोग सबसे पहले देखो, अब मॉक टेस्ट मैं नहीं कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट आप लोगों को किसी भी का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, हमारा भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं आप लोग। तो इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। प्रीवियस ईयर से पता ये चलता है आप लोगों को कि क्वेश्चन का लेवल कितना पूछा जाता है, इतनी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। प्रीवियस ईयर के जब लेवल को आप लोग बनाते हो ना, बहुत बार मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं, कुछ मॉक टेस्ट टफ लेवल के बन जाते हैं, उससे बच्चा क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा, तो फिर मैं कैसे करूं। तो जब भी आप डिमोटिवेट हो तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर बनाइए और उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि आपका लेवल क्या है। तो ये बात को ध्यान रखना, आपको 100% इंपॉर्टेंस देगा आपका प्रीवियस ईयर, जो आपके सक्सेस में बहुत ज्यादा रोल अदा करने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आप जरूर बनाइए। देखो अब मेरा मानना है कि क्या रहनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी। देखो स्ट्रेटजी में ये रहना चाहिए, जो सबसे पहले आपको 10 नंबर जो स्कोरिंग नंबर है आपका, स्ट्रेटजी की बात करें जो आप लोगों को सबसे पहले मैंने बताया कौन कौन से टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज। ये टॉपिक सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कीजिए। पहला कंप्लीट ये हो गया। उसके बाद से डीआई वाले टॉपिक पे आइए। डीआई पढ़ने से पहले आप लोगों को अर्थमेटिक का जो टॉपिक है आपका, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद से टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके बाद से रेशियो, ये 5 टॉपिक अर्थमेटिक से कंप्लीट कीजिए। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये 5 टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो फिर डीआई का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बात है कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर मॉक में नंबर नहीं आता है। बहुत सारे मतलब रेगुलर की क्वायरीज होती है बच्चों की कि सर घर पे ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन मॉक पे जब करते हैं तो नहीं बनता है। इसका जानते हो क्या इसका वजह है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि आप ना लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपने ना प्रैक्टिस नहीं किया है इन चीजों का। आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो अगर हमने 1 घंटे का मॉक बनाया, ठीक है, अगर 1 घंटे का मॉक बनाया तो आपको एनालिसिस इस तरीके से करना चाहिए ना कि सबसे पहला एनालिसिस ये होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए,
रॉन्ग होने के बाद से दूसरा एनालिसिस ये होना चाहिए कि आपके कौन से क्वेश्चन करेक्ट हुए। अब अगर क्वेश्चन करेक्ट तो है लेकिन उसमें क्या हुआ, आपका टाइम बहुत ज्यादा लगा, तो हमें इन दोनों चीजों का एनालिसिस करना होगा एक बेहतरीन तरीके से। और ये भी बात ध्यान रखना, आपको मिनिमम आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे, अगर आप बिल्कुल थोड़े में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तब तो आप 5 घंटे की प्रिपरेशन कीजिए, नहीं तो इसको इंक्रीज करके आप लोगों को रेगुलर 8 घंटे की प्रिपरेशन तो करनी ही होगी। ठीक है, 8 घंटे से अगर कम में प्रिपरेशन है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए डाउटफुल है। तो ये रहेगा पूरा स्ट्रेटजी का स्ट्रक्चर, आप लोगों को किस किस टॉपिक को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, और किस तरीके से बेहतर करना है। मॉक टेस्ट आप लोगों को अभी आपने अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से किया है तो पहले आप इन टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद 1 वीक में एक मॉक लगाइए अभी आपके लिए। ठीक है, जैसे जैसे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता जाए, मॉक की आपको उसमें कंटिन्यू की जो दरें हैं उसे बढ़ा सकते हैं। मतलब पहले एक बनाते थे मॉक 1 वीक में, उसके बाद बनाना शुरू कर देंगे, 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, उसके बाद से 4 मॉक बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर एक दिन जिस दिन आएगा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो मैं कहूंगा उस दिन आपको वीक में 7 डेज में आपको 5 मॉक तो जरूर बनाइए। ठीक है, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या होगा एनालिसिस। ठीक है, मॉक टेस्ट बनाने पे सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि उसका एनालिसिस जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। क्या गलती रहा, कहां पे नंबर ज्यादा, टाइम लग गया, ये सारी चीजों का एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिए। ठीक है, अच्छा देखो अब कुछ इंफॉर्मेशन है यहां से। सबसे पहले मैं वो बता दूं कि देखो बैंकिंग करियर का ऐप आप लोग प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग बैंकिंग करियर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, यहां से बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज़ेस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, यहां से करंट अफेयर से भी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक, देखो पहला बैच हम लोगों ने एक लॉन्च किया हुआ है, IBPS RRB के प्रीलिम्स का एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट 50 बच्चों के लिए फीस कितना है, 899 है। उसके बाद दूसरा बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है IBPS RRB के प्रीलिम्स और मेंस का बैच है, जिसकी फीस 1799 रुपए है। ठीक है, स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल जुड़िए और इसमें एडमिशन लीजिए। रेगुलर मैं 4 PM पे आके आप लोगों के क्वांट के सेशन को ले रहा हूं, तो क्वांट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझसे 4 PM पे जुड़िए, मैं आपके एक एक चीजों को आप लोगों को वहां पे क्लियरफाई करूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा स्ट्रेटजी प्लान, कैसी रही ये वीडियो, एक एक बातों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।